सीवान जिला के जीरादेई थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुइया बाजार में पुलिस की दमनकारी नीति और निर्दोष लोगों को फंसाने के विरोध में स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा और उनके समर्थकों के द्वारा आज शनिवार को जीरादेई थाने का घेराव किया गया, जिसमें विधायक द्वारा पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो आपको हम एक बार फिर से बता दें कि जीरादेई थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुइया बाजार में पुलिस की दमनकारी नीति और निर्दोष लोगों को फंसाने के विरोध में स्थानीय विधायक अमरजीत कुशवाहा और उनके समर्थकों के द्वारा आज शनिवार को जीरादेई थाने का घेराव किया गया, जिसमें विधायक द्वारा पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बिहार में छठ लोक आस्था का महापर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे देश में जहाँ कहीं भी लोग रहते हैं, घर आते हैं, हम लोग भी उन लोगों के आस्था के साथ खड़े हैं। लेकिन इसी छठ महापर्व में हम देख रहे हैं कि सीवान महिला थाना की जो इंचार्ज है, उनके द्वारा 3 लोगों को, जिसमें 2 लोग तो बिल्कुल निर्दोष हैं, एक का नाम है सगीर अंसारी और दूसरे का नाम परवेज अंसारी, ये दोनों बाप बेटा हैं। इनको गिरफ्तार करके ले जाया गया और पहले रात भर महिला थाना में रखा गया और फिर उनको जीरादेई थाना के हवाले कर दिया गया है। कुल मिलाकर के 3 दिन हो गया। परसों की घटना ये जीरादेई थाना के मुइया गांव है और जैसा कि हमें सूचना मिली उनके द्वारा, जो महिला थाना इंचार्ज से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि नौका टोला का एक कोई केस का अभियुक्त जिनका ससुराल मुइया गांव में है, वहीं रह रहा था, उन्हीं को ही पकड़ने गई थी और जब पकड़ने का प्रयास की तो वो एक्यूज भाग रहा था। इन्होंने आवाज़ दिया तो ये जो परवेज नाम का जो लड़का है, ये परवेज बोझा ढो रहे थे। परवेज दौड़ करके उसे पकड़ने गए। बाद में वो जो एक्यूज है वो जो है छुड़ा करके भाग गया। तो इन्होंने इसी लड़के को आरोपित कर दिया कि तुम ही भगाए हो और इस आधार पर उसकी वहीं पर ये लोग पिटाई कर दी। तो ये लोग सिविल ड्रेस में गए थे और इनका कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल द्वारा उस लड़के को, जो उसकी उम्र 18 या 20 साल हो रही होगी, उसको पीटने जाने लगा। वो विरोध किया तो उसको पकड़ लिया लोग और उसके फादर जो सगीर अंसारी हैं, वो गए पूछने के लिए कि हमारे बेटा को क्यों ले जा रहे हैं, तो उनको भी पकड़ लिया और जो महिला है जिसके पति पर केस था उसको भी पकड़ लिया। ये तीनों लोगों को ले जा कर के थाना में बंद किया। हमको जब खबर मिली तो हमने उनसे बातचीत किया। बातचीत में उन्होंने स्वीकार किया कि परवेज के जो पिता हैं सगीर अंसारी, उन पर कोई उनकी गलती नहीं है, वो बिल्कुल निर्दोष हैं, उनको हम छोड़ रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने हमारे सरकारी कार्य में बाधा दिया है, इसलिए इन लोगों को हम जेल भेजेंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट भी किए थे कि देखिए ये दोनों लोग अपना काम में लगे हुए थे। अगर समाज में कहा जाए तो दर्ज करने की मनाही की गई। तो अब हमको रात में पता चला कि यहाँ रखा गया है। इस संदर्भ में हमारी एसपी से सुबह भी बात हुई कल 10 बजे और फिर शाम को बात हुई। एसपी साहब ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एसपी साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। जब शाम के 6 बजे मैंने फ़ोन किया तो बोल रहे हैं कि हम VC में हैं, हम 5 मिनट के बाद विधायक जी कॉल बैक करते हैं। लेकिन फिर 5 मिनट के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हम जीरादेई थाना प्रभारी से बात किए और पता चला कि यहाँ लोग हैं। तो आज हम सुबह आए मिलने के लिए, तो मुझे पता चला है कि इन लोगों पर FIR हो गया है। तो अब FIR जब इन लोगों ने दर्ज कर लिया तो हम यही मांग किए कि आपने बिना जांच पड़ताल के कैसे FIR दर्ज किया। ये महिला थाना ले गई थी और आपके थाना में जब आवेदन दिया गया है तो आपको तो जांच पड़ताल करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, गांव के लोगों से पूछताछ करना चाहिए। तो आप FIR दर्ज करके एक नौजवान आदमी जो पढ़ने लिखने वाला लड़का है उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और उनके बाप जिन्होंने कोई गलती नहीं किया उनको भी आप जेल भेज रहे हैं। तो ये तो सरासर पुलिस की गुंडागर्दी है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हम आज इस छठ के महापर्व में भी इतने कठिनाई झेल करके, सब लोग तो छठ के तैयारी में लगे हुए हैं, यहाँ हमारे साथ धरने पर बैठे हुए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि पहले इस घटना की जांच हो
और सीवान से एसपी साहब आकर के इसका जवाब दें, क्योंकि उस महिला जो पुलिस इंचार्ज है महिला थाना के, उनके बारे में मेरे पास जो रिपोर्ट है कि कोई भी आदमी मामूली सा भी एक आवेदन दे देता है महिलाओं के साथ इधर छेड़छाड़ का, तो उनका काम है कि वो उन लोगों को गिरफ्तार करती है। पूरे ज़िले में इतना गतिशील रहती है जिसका कोई गतिशील नहीं रहता, और पकड़ करके ले जा करके उनसे मोटी रकम ले करके छोड़ती है। जितने कांड उस थाना में दर्ज हुआ है उसको जांच कर लिया जाएगा तो सब पता चल जाएगा। अब मोटी रकम वसूल करके वो केस को रफा दफा करवाते रहती है। आपके कहने के अनुसार जो ये पुलिस प्रशासन है वो गुंडागर्दी कर रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप तो जनता जानना चाहेगी कि आप तो सरकार में शामिल है। देखिए तो सरकार ऊपर से चाह रही है कि माने जनता का काम हो। अभी नई सरकार जो महागठबंधन की बनी है, हम लोग भी उस सरकार के समर्थन में हैं, आरजेडी उसमें समर्थन में है, 7 पार्टियों की सरकार है। तो सरकार ने थोड़े कहा है, सरकार को तो यह बात संज्ञान में भी नहीं जाता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग लगातार गुंडाई कर रहे हैं और सरकार को पता ही नहीं चलता है, ऊपर जो है मंत्री को पता ही नहीं चलता है। इसलिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं कि ये बात जो प्रशासन की गुंडाई है ये ठीक हो कि गुंडागर्दी है इस सरकार में। पूरी तरह से माननीय विधायक जी ने स्पष्ट शब्दों में विस्तृत रूप से आप लोगों को बता दिया। जो भी इन्होंने बताया मैं इनके साथ हूँ। जब से घटना घटी है तब से संपर्क में हूँ। सही बात बोली है। रही बात सरकार की, तो सरकार सब बात जान नहीं रही है। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं लोग मनमानी कर रहे हैं। खास करके इसमें जो महिला थाना प्रभारी है वो तो हद पार कर दी है। कहीं भी जिला में कोई आवेदन अगर कहीं घर में झंझट होता है तो वह कोई दे देता है, तो वह जानबूझकर महिला जो दरोगा है जानबूझ के उसमें जा करके धरपकड़ कर करके टॉर्चर कर करके और रुपये पैसे का मांग करके क्या लेती है, उसके बाद छोड़ भी देती है। क्या आप मानते हैं कि ये जो पुलिस प्रशासन है भाजपा के साथ जो पहले गठबंधन था, देखिए वो अलग बात हो गया। अभी जिस घटना में वो लोग पकड़ा 4 बजे की घटना है, यह केस है मैरवा नौका टोला का। वो ससुराल में लड़का रहता है, वो गोंड जाति के शंभू गोंड है मुइया के, उनके घर से रिलेशन है, वहाँ वो रहता है। ये जो जिनके जो लोग पकड़े हैं लोग, जो सगीर अंसारी और परवेज नाम का लड़का है, ये लोग अपने खेत में काम कर रहा था लोग, और उसको वो लोग पकड़ा था लोग। और उन्हीं के कहने पर महिला दरोगा जो सिविल में थी उन्हीं लोगों के कहने पर ये लोग पकड़ा भी और छोड़ा कर भाग भी गया। उसके बावजूद भी इन लोगों को ये दबाव बनाया गया कि आप ही लोग भगाए हैं और इनके साथ मारपीट किया गया है। उल्टे में इन पर केस भी किया गया है। और परसों 4 बजे समझ लीजिए 24 घंटा और आज हमको लगता है कि 40 घंटा के आसपास हो गया, अभी तक बंद करके लोग रखा है। या कहाँ का न्याय है पुलिस? इससे स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन गुंडाई कर रही है। जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? जिला प्रशासन से माननीय विधायक जी ने कहा नहीं, जो विधायक जी का मान, इनके साथ हम लोग धरना पर बैठे हैं कि तत्काल जो 2 निर्दोष लोग हैं सगीर अंसारी और परवेज अंसारी, इनको रिहा किया जाए, बिना शर्त रिहा किया जाए, यही मांग है। और जो विधायक जी ने कहा इनके बात से हम लोग समर्थन में हैं। का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? जब तक हम लोग की मांग को माना नहीं जाता है। नाम हरेंद्र सिंह राजद नेता जीरादेई।